हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कृष्णा सहानी। आज आप लोगों के बीच ये खौफनाक कहानी लेकर आया हूँ। आशा करता हूँ आप लोगों को पसंद आएगा। तो चलिए कहानी की तरफ चलते हैं। हवा में अजीब सा सन्नाटा छाया हुआ था। एक पुरानी हवेली जो शहर के बाहर एक सुनसान जगह पर स्थित थी, अपनी खामोशी के लिए जानी जाती थी। लोग कहते थे कि वहां रात के समय अजीब अजीब आवाजें आती थीं और हवेली में किसी की आत्मा भटकती रहती थी। एक दिन गांव के एक साहसी युवक वीरेंद्र ने हवेली के बारे में सुनी कहानियों की जांच करने का निर्णय लिया। वह एक जांचकर्ता था और ऐसे रहस्यों को सुलझाने में उसे मजा आता था। वह अपने साथ एक कैमरा और एक फ्लैशलाइट लेकर हवेली की ओर रवाना हुआ। हवेली के पास पहुंचते ही वीरेंद्र को अजीब सी ठंडक महसूस हुई। हवेली की बाहरी दीवारें टूट चुकी थीं और दरवाजे पर एक पुराना ताला लटका हुआ था। वीरेंद्र ने ताले को खोलकर दरवाजा खोला और अंदर कदम रखा। अंधेरे कमरे में उसे पुरानी फर्नीचर और धूल भरी खिड़कियां मिली। वह धीरे धीरे हवेली के अंदर जाकर हर कमरे की जांच करने लगा। अचानक एक कमरे में उसे एक पुराना तस्वीरों का एल्बम मिला। एल्बम में पुराने समय की तस्वीरें थीं, जिसमें हवेली के मालिक और उनके परिवार के सदस्य थे। फोटो देखकर वीरेंद्र को लगा कि हवेली में कुछ गलत हो रहा है। जैसे ही उसने एल्बम को बंद किया, उसके कानों में एक अजीब सी खसखसाहट की आवाज आई। वह इधर उधर देखने लगा, लेकिन कुछ भी नजर नहीं आया। अचानक उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। वह आवाज उसे हवेली के एक छिपे हुए कोने से आ रही लग रही थी। वीरेंद्र ने दिल थामे हुए कोने की ओर बढ़ते हुए देखा कि वहां एक पुराना बिस्तर था। बिस्तर के पास एक पुराना संदूक पड़ा था। उसने संदूक को खोला और देखा कि उसमें कई पुराने पत्र और एक किताब रखी हुई थी। किताब पर धूल की एक मोटी परत जमी हुई थी, लेकिन वीरेंद्र ने उसे खोल लिया। किताब के पन्नों पर लिखा था, सच्चाई जो कभी नहीं खुलनी चाहिए। जैसे ही वीरेंद्र ने किताब पढ़ना शुरू किया, हवेली में एक अजीब सी ठंडक महसूस होने लगी। किताब में लिखा था कि हवेली का मालिक एक अमीर और दुष्ट व्यक्ति था, जिसने अपने परिवार के सदस्यों को बेहद क्रूरता से मारा था, ताकि उनके धन और संपत्ति पर पूरा अधिकार हो सके। इसके बाद उसने उनकी आत्माओं को हवेली में बंद कर दिया, ताकि वे उसकी सजा का इंतजार करें। पढ़ते पढ़ते वीरेंद्र ने महसूस किया कि हवेली में एक अदृश्य शक्ति है जो उसे सताने लगी है। अचानक कमरे में रोशनी धीमी होने लगी और अजीब अजीब आकृतियां सामने आने लगी। वीरेंद्र ने हिम्मत जुटाकर हवेली से बाहर निकलने का सोचा, लेकिन दरवाजे के बाहर वह देखता है कि बाहर का रास्ता भी गायब हो चुका है। हवेली की आत्माएं अब जागृत हो चुकी थीं। वीरेंद्र ने देखा कि कई भूतियां आकृतियां उसकी ओर बढ़ रही थीं। उसने अपने कैमरे में रिकॉर्डिंग शुरू की और हवेली में उस रात के अनुभवों को कैद करने की कोशिश की। उसकी आखिरी रिकॉर्डिंग में वह स्पष्ट रूप से कहता है, यह हवेली एक काल्पनिकता नहीं, बल्कि सच्चाई है। यहां की आत्माएं कभी भी शांति से नहीं रह सकती। फिर कैमरे की लाइट धीमी हो गई और रिकॉर्डिंग बंद हो गई। अगले दिन जब गांव वालों ने हवेली की ओर देखा, तो वहां वीरेंद्र का कोई निशान नहीं मिला। कैमरा और रिकॉर्डिंग को छोड़कर सब कुछ गायब हो गया था। हवेली फिर से शांत हो गई, लेकिन अब भी लोग रात के समय वहां जाने से डरते हैं, क्योंकि वे मानते हैं कि वीरेंद्र की आत्मा अब हवेली में भटकती है, उन आत्माओं के साथ जिनसे वह एक रात का सामना कर चुका था। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। चलते हैं, मिलते हैं ऐसे ही किसी खौफनाक वीडियो में। तब तक के लिए अलविदा।